शहर की चमचमाती रोशनियों से दूर बस्ती के एक कोने में एक कच्चा मकान था। दीवारें बारिश की पानी से सीली हुई थी, लेकिन उस छोटे से घर में सावित्री और उसकी बेटी रहती थी। सावित्री दिन भर लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती, उसके हाथ सख्त हो चुके थे। माँ, आज खाने में क्या है? बेटा, आज मालकिन ने थोड़ा बचा हुआ चावल दिया था और एक कटोरी दाल। बस 2 मिनट रुक, मैं गरम करके लाती हूँ। माँ, तुमने दोपहर में भी नहीं खाया था ना? मैंने देखा था, तुमने अपना टिफिन पड़ोस वाली दादी को दे दिया था। सावित्री मुस्कुराई। मेरा पेट तो तुझे पढ़ते देखकर ही भर जाता है। तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे। मैंने सपने देखा है कि तू एक दिन बड़े दफ्तर में बैठी। चप्पल का क्या है, रास्ते कट ही जाते हैं, पर अगर दिमाग खाली रह गया तो जिंदगी भर का रास्ता अंधेरा हो जाएगा। सावित्री जब सेठानी जी के घर पहुंची तो वहां पार्टी की तैयारी हो रही थी। चारों तरफ खाने की खुशबू थी। सावित्री ने हिम्मत करके सेठानी जी से बात करने की कोशिश की। मेम साहब, अगर हो सके तो इस महीने की तनख्वाह थोड़ी पहले मिल जाती। बेटी की फीस भरनी है। अरे सावित्री, तुम लोग रोज नया बहाना लेकर आ जाते हो। अभी पिछले हफ्ते ही तो तुमने एडवांस मांगा था। काम ढंग से होता नहीं और पैसे पहले चाहिए। नहीं मेम साहब, काम में कोई कमी नहीं रखी, बस बेटी का साल खराब हो जाएगा। देखो, मेरे पास फालतू के पैसे नहीं है। काम करना है तो करो, नहीं तो जाओ। सावित्री की आंखों में पानी आ गया, पर उसने खुद को संभाला। उसने चुपचाप बर्तन धोना शुरू किया। उसकी किस्मत में थकान थी, पर उसकी उम्मीद अभी भी जिंदा थी। शाम को जब सावित्री थकी हारी घर लौटी तो उसने देखा कि चुटकी बाहर बैठी मिट्टी से कुछ बना रही थी। पास ही बस्ती के कुछ और बच्चे तमाशा देख रहे थे। चुटकी ने मिट्टी से एक सुंदर मूर्ति बनाई। माँ, ये तुम हो। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, पर तुम मुझे उड़ने के लिए पंख दे रही हो। मैंने सोचा है मैं सिर्फ पढ़ूंगी नहीं, मैं अपने हुनर से हमारी गरीबी दूर करूंगी। सावित्री के लिए अगला दिन इम्तिहान से भरा था। स्कूल की फीस जमा करने की आखिरी तारीख करीब थी और जेब खाली थी। उसने तय किया कि वो बस्ती के उस पार वाले बंगले में काम मांगने जाएगी, जहां नए लोग रहने आए थे। सुबह सुबह चुटकी के स्कूल जाने की तैयारी हो रही थी, पर उसके चेहरे पर डर था। माँ, आज टीचर ने कहा है अगर फीस जमा नहीं हुई तो मेरा नाम काट जाएगा। क्या मैं आज स्कूल ना जाऊं? नहीं बेटा, तू स्कूल जा। मैं आज कुछ न कुछ इंतजाम करके वहां पहुंचूंगी। तू बस अपने पढ़ाई की तैयारी कर, मालिक पर भरोसा रख। चुटकी अपना पुराना थैला लेकर निकल गई, पर उसके कदमों में वो पहले जैसी तेजी नहीं थी। सावित्री उस बड़े बंगले के गेट पर पहुंची। वहां का माहौल शांत था और चारों तरफ सुंदर फूल लगे थे। गेट पर खड़े चौकीदार ने उसे रोका। ए माई, कहाँ घुसी चली आ रही है? भैया, सुना है साहब को घर की सफाई के लिए कोई चाहिए। मैं काम की तलाश में हूँ। तभी अंदर से एक बुजुर्ग शख्स बाहर आया। उनका नाम शांति प्रसाद था, जो शहर के बड़े कलाकार रह चुके थे और अब सुकून की तलाश में यहाँ रहने आए थे। कौन है भाई? क्यों शोर मचा रहे हो? साहब, मेरा नाम सावित्री है। मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरी बेटी की पढ़ाई रुक जाएगी अगर आज पैसे नहीं मिले। ठीक है, मुझे बगीचे की सफाई और घर के कचरे को ठिकाने लगाने के लिए मदद चाहिए। पर ध्यान रहे, अंदर बहुत पुरानी मूर्तियां और पेंटिंग्स हैं। उन्हें हाथ मत लगाना। दोपहर का वक्त। चुटकी स्कूल से जल्दी लौट क्योंकि उसे क्लास में बैठने नहीं दिया गया। वो रोती हुई अपनी माँ को ढूंढते हुए उस बड़े बंगले तक पहुंच गई। गेट खुला था, वो दबे पांव अंदर चली गई। वहां उसने देखा कि गार्डन के एक कोने में मिट्टी का एक बड़ा ढेर पड़ा है। उसने रोना बंद किया और उस मिट्टी के पास बैठ गई। उसने अपने नन्हे हाथों से मिट्टी को आकार देना शुरू किया। सावित्री अंदर कमरे में झाड़ू लगा रही थी। सावित्री, ये लड़की कौन है?
और ये मिट्टी के साथ क्या कर रही है? माफ कर दीजिए साहब, ये मेरी बेटी है चुटकी। लगता है स्कूल से जल्दी आ गई। बेटा, तुम्हें ये किसने सिखाया? चुटकी डर डर कर खड़ी हो गई। किसी ने नहीं साहब, जब माँ काम करती है मैं मिट्टी से खेलने लगती हूँ। तुम्हें पता है, बड़े बड़े कलाकार ऐसी फिनिशिंग नहीं दे पाते। तुम्हारे हाथों में जादू है। ये तुम्हारे काम के नहीं है। ये इस नन्ही कलाकार की पहली कमाई है। इस मिट्टी की चिड़िया को मैं अपने ड्राइंग रूम में रखूंगा। सावित्री, इसकी फीस कितनी है? साहब, 500 रुपये महीना है। शांति प्रसाद मुस्कुराया और अपनी जेब से 2000 रुपये निकालकर सावित्री को दिए। नहीं साहब, ये तो बहुत ज्यादा है। मैंने इतना काम नहीं किया। सावित्री की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। उस साहब, आपने मेरी बेटी का साल बचा लिया। मैं पूरी जिंदगी आपका एहसान नहीं भूलूंगी। कल से इसे मेरे पास भेजना। मैं इसे रंगों और मिट्टी की असली समझ सिखाऊंगा। माँ, क्या अब मैं स्कूल जा सकूंगी? हाँ बेटा, और सिर्फ स्कूल ही नहीं, अब तो बड़े साहब से सीखेगी भी। रात को घर लौटते वक्त उनके पास सूखी रोटी नहीं, बल्कि चुटकी के लिए एक नई पेंसिल और सावित्री के लिए एक नया हौसला था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बस्ती के कुछ लोग उनकी खुशी से जलने लगे हैं। एक रात जब पूरी बस्ती सो रही थी, रामलाल ने अपने गुंडों के साथ मिलकर सावित्री के कच्चे घर के बाहर पड़ी चुटकी की बनाई हुई सारी मूर्तियां तोड़ दी। ये वो मूर्तियां थी जो चुटकी ने शहर की बड़ी प्रदर्शनी की तैयारी के लिए रखी थी। ये सुबह जब सावित्री और चुटकी जागी, तो उन्होंने देखा कि उनका आंगन मिट्टी के टुकड़ों से भरा है। चुटकी वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। माँ, मेरी सारी मेहनत खत्म हो गई। कल एग्जीबिशन है, अब मैं वहां क्या लेकर जाऊंगी? नहीं बेटा, मिट्टी टूटी है, तेरा हुनर नहीं। इन टुकड़ों में अभी भी वही जान है जो तूने फूकी थी। हम हार नहीं मानेंगे। सावित्री ने उस दिन काम पर छुट्टी ली। माँ और बेटी ने मिलकर पूरी रात मिट्टी को दोबारा गूंथा। याद रख, सोना तभी चमकता है जब वो आग में तपता है। ये मुश्किल ही तुझे बड़ा बनाएगी। अगले दोपहर शहर के सबसे बड़े आर्ट गैलरी में बड़े बड़े लोग आए हुए थे। शांति प्रसाद जी वहां बेचैनी से चुटकी का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सावित्री और चुटकी धूल से भरे कपड़ों में एक गठरी लेकर अंदर आ रही है। बेटी, तुम इतनी देर से, और ये सब क्या है? चुटकी ने गठरी खोली। उसमें से मिट्टी की ऐसी मूर्ति निकली जो पहले से भी कई ज्यादा जीवंत थी। उसने उन मूर्तियों में दिखाया कि कैसे एक टूटी हुई चीज को दोबारा जोड़कर और सुंदर बनाया जा सकता है। प्रदर्शनी में लोग चुटकी की कला देखकर दंग रह गए। एक इस मिट्टी में इस देश की मिट्टी की असली खुशबू है। इस बच्ची ने दर्द को कला में बदल दिया है। एक बड़े विदेशी खरीदार ने चुटकी की सबसे बड़ी मूर्ति को 1 लाख रुपए में खरीदने का ऐलान किया। सावित्री के कानों में जब 1 लाख का शब्द पड़ा तो उसे यकीन नहीं आया। कुछ साल बीत गए। आज सावित्री और चुटकी उस कच्चे मकान में नहीं रहती थी। चुटकी अब शहर के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ रही। माँ, आज हमारे पास सब कुछ है, अच्छा खाना, नए कपड़े और बड़ा घर, पर मुझे आज भी वही पुरानी मिट्टी की खुशबू सबसे अच्छी लगती है। बेटा, वो मिट्टी हमारी जड़ है। पैसा तो आता जाता है, पर जो हुनर और संस्कार तूने उस गरीबी में सीखे हैं, वही तेरी असली दौलत है।